कांटा टोली अंबेडकर यूथ क्लब की तरफ से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांकी में महिलाओं की अहम भूमिका देखने को मिली। झांकी कांटा टोली मेन रोड होते हुए हजारों की संख्या में पुराना कोर्ट परिसर के पास आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुनः वापस कांटा टोली भव्य रूप जुलूस झूमते गाते नाचते जयकारा लगाते पहुंची। मौके पर कई प्रबुद्धजीवी लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के असूलों को अपनाते हुए उनके दिए गए मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। इतना ही नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुस्तक मेला का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब के आदर्शों को दर्शाता बुक प्रदर्शित किया गया और कई लोगों ने इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं झांकी की कुछ झलकियां। साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर क्या कुछ कहते हैं लोग। रांची से आदित्य प्रसाद की देखे खास रिपोर्ट। देखिए, आज सिर्फ आज ही नहीं, हम हर एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हर जगह हर मंच पर लेते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कह के गए हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित मतलब कि शिक्षा को विशेष जोर दिया है और शिक्षा का प्रतीक भी माने जाते हैं पूरे दुनिया भर में बाबा साहब अम्बेडकर। और आप ये शिक्षक पर बहुत आंदोलन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा तेजदार हथियार है जिसके माध्यम से अब जुल्म के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, हक अधिकार की आवाज को बुलंद कर सकते हैं, शोषित वंचित को न्याय दिला सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा सुनहरा कुंजी है जिससे स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग इसको बचाने का काम करेंगे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का बताया रास्ता जो संविधान के माध्यम से देश को मिला है, उसी देश में रहने वाले सभी लोग बाबा साहेब को आज नमन कर रहा है और यही है कि उनके बताए रास्ते पे चलिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो संविधान का बहुत लोग आजकल बात कर रहे हैं और संविधान का चर्चा बहुत देश में है, तो उस संविधान को सबको ही माने, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगा। हम सभी उनको नमन करते हुए देशवासियों को, पक्ष विपक्ष जो लोग उनके नाम पे राजनीति कर रहा है, जो नेतागिरी कर रहा है, सबको कि खाली नेतागिरी मत कीजिए, उनके बताए रास्ते पे चलिए। हम लोग का पिछड़ने का कारण है हम संगठित नहीं हो पाए और हम जो ऊपर उठ गए हैं तो नीचे पीछे वाले को देखते नहीं हैं। जिस कारण है, वही कारण है, मुख्य कारण है कि हम अभी तक जहाँ हैं वहीं हैं या उससे नीचे गिरते जा रहे हैं। सपोर्टिंग कुछ नहीं है। हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर हम लोग को सिखाए हैं, सही रास्ते पे चलना, सही मार्ग पे चलना और एकजुट रहना, संगठित रहना और संघर्ष करना। और जो आज हम लोग के साथ छुआछूत का सब लोग जातिवाद करते हैं, जो बाबा साहब ख़त्म करके गए, तो पूरी तरह से आज झारखंड में अभी भी लागू है। जो लोग हम लोग के साथ छुआछूत करते हैं, हम चाहते हैं कि ये पूरी तरह से नष्ट हो और आने वाला दिन में सब एक भारतीय नागरिक का हम लोग संदेश दे सके ताकि सारा भारत देश एक हो सके। बाबा साहब जो हम लोग के लिए बनाए हैं वो हम लोग को मिलना चाहिए, मिल रहा है, पर जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। जो शिक्षा है मिलना चाहिए बाल बच्चा के लिए। बाबा साहब दलित वर्गों को देना चाह रहे हैं, वो लड़के नहीं। बाबा साहब तो बोले ही थे शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो और हम लोग का अपना अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग अपने आप आगे आ जाएंगे। हम लोग बाबा साहब के आदमी हैं और हम लोग शिक्षा, नौकरी, चाहे कुछ भी हो, हम लोग लड़ाई करके लेंगे, संघर्ष करके लेंगे और हम लोग पढ़ाई करके लेंगे। इस जन्म उत्सव के अवसर पर हम पूरे झारखंड के सभी वासियों को और हमारे लोगों को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमको अधिकार और शिक्षा और संगठन से संबंधित बहुत सारी बातें सिखाई है, उस पर अग्रसर होके अपने राज्य को, अपने आप को और सभी को हम लोग ऊंचा उठाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास यहाँ रिजल्ट के रूप में मौजूद है। आज इस मंच के माध्यम से 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं सारे देशवासियों को सबसे पहले इस पुनीत अवसर पर इसको बधाई देते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, जो उनके द्वारा दिया गया जो मूल मंत्र है
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस मूल मंत्र के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत ही जोर देना पड़ेगा हम सभी को, क्योंकि बाबा साहब का ये मूल मंत्र हम सभी दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी जननायक जन कल्याण के लिए, जनता के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये मूल मंत्र है कि जब तक वो शिक्षित नहीं रहेगा, वो संगठित नहीं रहेगा, वो संघर्ष नहीं करेगा, तब तक वो अपने अधिकार को नहीं पाएगा। इसी के साथ आज दूसरी चीज़ एक बाबा साहब बोले थे, इस कलयुग में संघ शक्ति कलयुग है। अगर संघ है, कलयुग में वास करना है तो आपको संगठन में रखना होगा, तभी आपके पास शक्ति होगा। जब तक शक्ति नहीं होगा तो आप संघर्ष नहीं कर सकते। इसलिए संघ शक्ति कलयुग है, जो उनका भी मूल मंत्र था। इसी मूल मंत्र के सहारे हम तमाम देशवासियों को कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के मूल मंत्र के साथ आप आगे बढ़ें और देश का जन का कल्याण करें। जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। बाबा साहब के संबंध में मैं यही बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान में जो नीति है, जो नियमावली है, जो हम सभी भारत देश वालों को लागू करने के लिए यथावत हम लोग प्रयासरत रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे, ताकि संविधान की जो विचारधारा है वो सभी देशवासियों को लाभ मिल सके और उसी के आधार पर यह देश चले। आज हमारे पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। बाबा साहब के जो 3 वर्ड थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, लोगों ने आज यहाँ से शपथ लिया है कि उनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग चलेंगे और संविधान को किसी तरह से ठोस में या अन्य लोग के हाथों में बिगाड़ने नहीं देंगे। आज ये पद लिया गया है और संविधान को बचाओ, ये हमारा परम कर्तव्य है और हम लोग आज पूरे देश में मना रहे बाबा साहब का। और जितने भी दलित समाज के लोग हैं, सभी लोग आज इकट्ठा हुए मनाए जा रहे हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर पे चलने वाले नीति पे हैं और उनका सपना हम लोग पूरा करेंगे। कीजिए। हाँ, बस फुलवा खाली चढ़ा देवी वहाँ पर, वहाँ रखी फुलवा चढ़ाओ। बढ़िया से प्रणाम करबी। निकल नहीं पाओगे बाबा साहेब का संविधान। आज जो चला मेरा ये बंद कर दो मेरी जुबान, आज जो चला मेरा ये बंद कर दो। जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। संविधान में जो बातें लिखी है, बाबा साहब के जो लिटरेचर है, इसके संबंध में प्रदर्शनी है और कुछ साहित्य है जो हम समाज को देना चाह रहे हैं, जो हम ये ताकि वो समाज जाएगा, पढ़ेगा तो समाज के बीच में एक जागृति आएगी, क्योंकि साहित्य नहीं पढ़ने से जागृति नहीं आती। भाषण से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान मिलता है वो अधूरा ज्ञान है, जो साहित्य में ज्ञान मिलता है वो परफेक्ट ज्ञान होता है। तो मूल निवासी संघ जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती के अवसर पर, महात्मा फुले की जयंती 11 अप्रैल और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल, ये कुल मिला के 4 दिन का जो है मूल निवासी मेला पूरे देश में 500 जिलों में मूल निवासी संघ के द्वारा मनाया जा रहा है और ये पूरे देश में किया जा रहा है और एक मेला के तरह आयोजन किया जा रहा है। और ये सब आप जो देख रहे हैं, एक मेला के जो आयोजन है वह आपको पूरे भीड़ में वो दिख रहा है
या एक बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति एक श्रद्धा है। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपने आराध्य जो से वो मानते हैं और उनके आदर्शों पर चल। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।